क्या नदीम की बिछाई हुई आग में पारस जलकर राख हो जाएगी और क्या जवार अपनी मोहब्बत को मौत के मुंह से निकाल पाएगा। पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि बेजार शाह की इकलौती बेटी पारस की गाड़ी को बम ने उड़ा दिया है। जिस वक्त ये खबर घर तक पहुंचती है तो वहां सफा मातम बीत जाती है। बेजार शाह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपना सीना पकड़कर वहीं फर्श पर ढेर हो जाते हैं। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें शदीद किस्म का हार्ट अटैक आया है और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। लेकिन नाजरीन, इस भयानक हादसे के पीछे एक ऐसी घिनौनी साजिश छुपी थी जिसकी शुरुआत पारस और आफ्ताब की मंगनी से हुई थी। मंगनी की तकरीब में जवार खामोशी से खड़ा ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन जब उसने आफ्ताब को पारस के हाथों में अंगूठी पहनाते हुए देखा तो उसका खून खोलने लगा। वो पारस को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, मगर उसकी हिफाजत की खातिर वो सब कुछ खड़ा बर्दाश्त कर रहा था। दूसरी तरफ जैसे ही वहाब दुरानी को पारस की मंगनी की खबर मिलती है, वो आपे से बाहर होकर नदीम को कॉल करता है और धमकी देता है कि नदीम, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम जानते थे कि पारस सिर्फ मेरी है और अब मैं तुम्हारी सारी नस्लें तबाह कर दूंगा। अब देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। नदीम, जो एक बुज़दिल और लालची इंसान है, वहाब की इस धमकी से बुरी तरह डर जाता है। इसने सोचा कि अगर पारस रास्ते से हट जाए तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नदीम ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए पारस को ख़त्म करने का फैसला किया और इसकी गाड़ी में बम फिट करवा दिया। उधर पारस, जिसके दिल में अब जवार के लिए धड़कने लगा है, वो जवार को बहुत ज़्यादा याद करने लगी है। वो बहुत ज़्यादा उदास थी और जवार को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। इसने जवार को फ़ोन किया और रोते हुए कहा कि जवार, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे ये लोग तुमसे मिलने नहीं दे रहे, मैं अभी तुमसे मिलना चाहती हूँ। जवार ने इसे समझाया कि तुम्हारी जान को खतरा है, इस वक्त तुम्हारा घर से निकलना मुनासिब नहीं है, लेकिन पारस उसकी एक नहीं सुनती और गाड़ी निकाल कर जवार से मिलने के लिए पहुंच जाती है। जवार को जब एहसास होता है कि पारस खतरे में है तो पारस को एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है ताकि रास्ते में होने वाली किसी भी हमले से उसे बचाया जा सके। कुदरत का करिश्मा देखिए कि पारस होटल में पहुंचकर जैसे ही गाड़ी से उतरी, चंद सेकंड के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। पारस तो सही सलामत जवार के पास पहुंच गई, लेकिन दुनिया की नज़र में वो मारी जा चुकी थी। जब बेजार शाह को अस्पताल में होश आया तो उनका पहला सवाल यही था कि मेरी बेटी कहाँ है, क्या मेरी बेटी खैरियत से है ना। एन इसी वक्त जवार पारस का हाथ थामे हुए अस्पताल में दाखिल हुआ और पारस को जिंदा देखकर बेजार शाह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन वहाँ मौजूद नदीम के तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। नदीम ने दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि पारस का तो किस्सा ख़त्म हो गया, अब उसे अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी। बेजार शाह को अब अंदाजा हो गया था कि यह हमला वहाब दुरानी ने नहीं करवाया, बल्कि किसी इसके अपने ने नज़दीकी रिश्तेदार ने करवाया है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि जवार अब नदीम की गद्दारी का सबूत बेजार शाह के सामने लाएगा। बेजार शाह आफ्ताब से मंगनी तोड़कर एक ऐसा फैसला करेंगे जो सबको हैरान कर देगा। बेजार शाह पारस का हाथ जवार के हाथ में दे देंगे और नदीम अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि बेजार शाह को नदीम को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए और पारस और जवार की जोड़ी बननी चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आने वाले एपिसोड में अब यही दिखाया जाएगा कि नदीम जो है, उसकी सारी गद्दारी जो है वो सारी सामने आ जाएगी कि सारा किया धरा इसी का ही था और जवार अनकरीब इस बात का पता लगा लेगा कि वो बम किसने फिट करवाया था, पारस की गाड़ी के नीचे किसने फिट करवाया था। और दूसरी तरफ अब वहाब दुरानी भी दुश्मन बन चुका है नदीम और आफ्ताब का, वो भी इनको जान से मारने के उसको पड़े हुए हैं कि इनको मैं जान से ख़त्म कर दूंगा, मार दूंगा। इन्होंने मेरी प्रिंसेस, इन्हें पता था और फिर भी आफ्ताब ने मंगनी करने की कोशिश की मेरी प्रिंसेस से। तो आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जाएगा। अब दिखाया यही जा रहा है कि दोनों मोहब्बत में एक दूसरे की गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन अब रेशम का क्या होगा, क्या आप लोगों ने सोचा है? वो रेशम का होगा ये कि रेशम को जैसे ही पता चलेगा वो रिश्ते से इनकार करेगा। वो कहेगा कि मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि मैं पारस से मोहब्बत करने लगा हूँ, तो वो सुसाइड कर लेगी और वो रास्ते से हट जाएगी। और अनकरीब ये ड्रामा ख़त्म भी होने वाला है क्योंकि नए ड्रामे के टीज़र स्टार्ट हो गए हैं ना, तो इसके चंद ही एपिसोड रह गए हैं और जो ये ड्रामा शौक से देखते हैं उनके लिए तो बैड न्यूज़ है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।